जो HTML है उसमें हम कोडिंग के जरिए क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि HTML कितना बड़ा है और इसमें कितनी कोडिंग हो सकती है, इसके सभी टैग्स के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो मैं उससे पहले आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में A से लेकर Z तक को कवर करने की कोशिश करेंगे कि जो आपका HTML है वो A से लेकर Z तक कंप्लीट इसमें कवर हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अगर आप HTML कोडिंग, C++ और जावा जैसी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आपको HTML भी HTML एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए एक कोडिंग है जो कि इसको मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस तरह से इसकी कुछ फुल फॉर्म बनी है। तो कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे हम क्या है, नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे है, चलो यहाँ से नोटपैड++ को ओपन कर लेते हैं और इसकी कुछ चीजें जो है वो हम आपको दिखा देते हैं न्यू फाइल में। तो HTML की फुल फॉर्म होती है HTML और इसकी फुल फॉर्म दे देते हैं एंड हाइपर, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, ठीक है, मार्कअप एंड लैंग्वेज ये इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद हम आपको बता दें कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, यानी कि नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये, ठीक है। तो ये है क्या, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अब ये कोडिंग तो है लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये लैंग्वेज है लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख देता हूँ। उसके बाद हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि ये क्या है। अगर ये कोडिंग जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो क्या है, ये है मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, जो कि फुल फॉर्म में दिया गया है मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। अब ये क्या काम करती है, तो ये वेब डेवलप करती है, ठीक है। तो ये वेब डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। तो ये वेबसाइट बनाएगी, ठीक है, यानी कि वेब पेज बनाएगी। तो वेब पेज बनाने के लिए भी इसका यूज होता है, वेब पेज, एंड इसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं एंड क्रिएट वेब पेज। और इसके वेब पेज को क्रिएट करके हम क्या बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं। तो वेबसाइट को भी HTML से बनाया जाता है। तो वेबसाइट मिलकर के क्या करते हैं, वेब पेज मिलकर के क्या करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं क्रिएट वेबसाइट, ठीक है। तो वेब साइट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा CSS है जो कि ध्यान के लिए चल जाता है और जावास्क्रिप्ट जो कि रिस्पॉन्सिव हो जाता है, PHP भी चल जाता है, कई सारी लैंग्वेज चल जाती हैं वेबसाइट में भी। तो इस तरह से हम इसमें, लेकिन अभी हमें HTML सीख रहे हैं तो HTML को सीखना चाहिए। तो इससे इतना हम देखेंगे कि इससे ऊपर भी हो जाए, लेकिन अभी इतना करना हमें जरूरी है, ठीक है। तो अभी अब हमने इतना किया, तो अब चलते हैं हम अपने HTML कोड की तरफ। जो HTML कोड की तरफ आ जाते हैं हम अपने। तो इसको मैं नो कर देता हूँ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट देना चाहें तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं कि हम कंप्यूटर में HTML के जरिए क्या कर सकते हैं। और इसको किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था 1992 में या 1990 में बनाया था शायद। ये किसी में देख लेना आपको कहाँ पे है, मैं इसको सर्च करके भी शायद आपको दिखा दूँ कि किस में सन में बनाया गया था। और टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था HTML को, ठीक है। और इसके बाद आपको कुछ HTML के कोड में जो है दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कोड है जो कि मेरा इमेज के रिलेटेड है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या हटाने को है मेरे पास, तो ये सब मुझे हटाना पड़ेगा। चलिए मैं हटा देता हूँ। अब क्या है कि हम एक HTML का कोड लेते हैं और इसको क्या करेंगे, Ctrl+A डिलीट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक HTML का कोड लेंगे और इसमें क्या क्या करना है वो भी देखेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, कहाँ से नहीं करनी। ये वाली जो फाइल है IMG के नाम से सेव है, तो देख सकते हैं C में, यूजर में, PC में, डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में IMG और HTML के नाम से .NOTPAD+ में सेव है। तो इस तरह से हमारी जो फाइल है वो इसके हुई है। और इसमें आपको क्या क्या करने को मिलेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर है 46 लेकर 72। यहाँ पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना। अब सबसे पहले तो हम आपको कुछ एलिमेंट वगैरह होते हैं इसमें, वो समझा देते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं HTML में। तो इसमें क्या होते हैं, एंड इसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें होती हैं। तो एंड इन HTML लिख देते हैं यहाँ पे। तो इन
HTML में। HTML में क्या क्या होते हैं, आपको किन चीजों का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो हम इसको बता देते हैं आपको। तो इसमें कहते हैं कंटेनर एलिमेंट होते हैं, कंटेनर एलिमेंट, ठीक है। तो आप देखिएगा एंड कंटेनर, ठीक है। तो इसमें कंटेनर एलिमेंट, इसमें कंटेनर एलिमेंट होते लिए हम एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी दे देते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, जैसे कि देखिए ये हो गया HTML, इसका एग्जाम्पल होता है, और इसका क्लोज एंड डॉट 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 डॉट, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, और इसके बाद HTML का क्लोज। ये होता है एक कंटेनर एलिमेंट। उसके बाद आते हैं हमारे एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है। तो ये होते हैं एम्प्टी एलिमेंट, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। तो कुछ होते हैं एम्प्टी एलिमेंट, एम्प्टी एलिमेंट, तो कुछ एम्प्टी एलिमेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि एम्प्टी जो टैग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हो गया हमारा एंड वी टैग हो गया, यू टैग हो गया, वी आर टैग, ठीक है। तो हम आपको वी आर टैग, एक वी आर टैग हो गया। इस तरह से हमें एक और हो गया हमारा एच आर टैग। तो यहाँ पर कॉमा करके लगा देता हूँ एच आर टैग। और यहाँ पर हमारे कई सारे टैग ऐसे होते हैं जिनको हमें क्लोज नहीं करना पड़ता है, वो क्या होते हैं, एम्प्टी टैग होते हैं। जिनको क्लोज करना पड़ता है वो क्या होते हैं, कंटेनर टैग होते हैं, कंटेनर टैग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें HTML में यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो टैग आता है वो हमारा HTML का होता है, तो हम इसमें HTML लिख देते हैं। और HTML को हमें क्या करना पड़ता है, क्लोज भी करना पड़ता है साथ ही के साथ, तो हम इसको क्लोज भी कर देते हैं। तो ठीक है, तो इतना होता है HTML में। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आता है हेड, तो हेड को भी हम लिख देते हैं। तो इसके हेड के अंदर ही आता है क्या, हेड के अंदर एक चीज आती है, क्या आती है, वो टाइटल होती है। तो हमने टाइटल का भी टैग लिया जाता है, और टाइटल को भी हमने ऐसे लिख दिया। तो टाइटल में आपको क्या देना है, माय फर्स्ट वेब पेज, मैं इस तरह से दे देता हूँ, और आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, एंड वेब पेज। अब मैं इसको भी आपको बताऊंगा, टाइटल टैग को भी आपको क्लोज करना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या है, ये हेड टैग को भी आपको क्लोज करना पड़ेगा, और आप यहाँ पे एंटर दबाइएगा। इतना होने के बाद आपका जो पेज है वो रेडी होने के तैयार है। यानी कि यहाँ पे एक बॉडी टैग और लगाइएगा आप। इतना तो आपको आना ही चाहिए, ये सब इतना तो आपको मुंह खाती याद होना चाहिए, यानी कि मुंह जवानी याद होना चाहिए, तभी। अब देखिए, इतना तो आपको हर कोड में लिखने को मिलेगा। इतना आपको हर कोड में लिखना ही लिखना है, चाहे वो शुरुआत हो चाहे आपको कुछ भी, कोई छोटा सा ही प्रोग्राम क्यों ना हो, आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। यानी कि आपको इतना लिखना पड़ेगा। इतना बहुत जरूरी है लिखने के लिए। आप इसमें और भी बहुत कुछ बढ़ा सकते हो, लेकिन इतना कंपल्सरी है, मिनिमम। आप इसमें .html डॉट टाइप भी लिख सकते हो, और यहाँ पे बहुत सब .html भी लिख सकते हो। यहाँ पे बहुत कुछ है आप लिखने के लिए, तो आपको ये कंपल्सरी है कि आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने कोड को याद कीजिए, इतना समझिए कि ये क्या है और कैसे है। तो इसको क्या कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर तो हमने आपको बता ही दिया कि पहले HTML होता है, वीडियो होता है, टाइटल होता है, उसके बाद बॉडी के अंदर जो भी होता है। अब क्या होता है, अब क्या हमें सेव करना है, लेकिन जिससे कि हमें पता चल सके कि HTML की फाइल है। तो चलिए हम इस वेब पेज को सेव भी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने भी इसको पहले से सेव किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं हम div नाम से, img नाम से, तो हमने सेव किया हुआ है। सिंपल से आपको सेव करने के लिए करना क्या है, यहाँ पे आपको फाइल पे जाना है, ठीक है। और फाइल बॉक्स आगे में सेव एज करके दे, 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 सेव एज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या सेव एज, तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें कि सेव एज डायलॉग बॉक्स कहते हैं उस डायलॉग बॉक्स को। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा, तो उसमें आपको क्या करना है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो ये मेरे पीसी की गड़बड़ है, लैपटॉप की, तो इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे नोटपैड प्लस में सेव एज, देखिए यहाँ पे हमारा जो माई फर्स्ट वेब पेज लिख के आ रहा है, और ये हमने टाइटल दिया था माई फर्स्ट वेब पेज, टाइटल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और img हमने यहाँ पे सेव भी किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे हम इसको उठा देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। IMG दिया हुआ है, हमने इसको सेव भी किया है, तो फिर से सेव करने की कोशिश करते हैं। सेव है ऑलरेडी, अब इसमें हम सेव एज नहीं कर सकते। हीड में HTML बॉडी यहाँ पे हीड टाइटल माय फर्स्ट पेज टाइटल सही है। चल देखते हैं। अब इसके बाद हम एक हेडिंग लिखते हैं H1 की, तो H1 में लिखते हैं माय नेम एंड अपने चैनल का नाम लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं टेक्निकल जीतू वर्मा, ठीक है, जीतू वर्मा। और इस H1 को हमने कहा था कि कुछ कंटेंट टाइप के टैग एलिमेंट होते हैं, और इसको हम कर देते हैं सेव और F5 से हम कर देते हैं स्पेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि HTML लिख के आ चुका है। हम इसको क्या एक हैश में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको इस तरह से, जिससे कि ये जो है हट जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखा दूं मैं। अब हमें इसका काम स्टार्ट करना है HTML का। तो यहाँ से हम क्या है HTML लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो हमने आपको बॉडी टैग के बारे में बता दिया, टाइटल टैग के बारे में बता दिया। तो यहाँ पे आपको क्या है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको अब आते हैं हम इमेज के साथ। तो इमेज कैसे लिया जाता है, हमने एक हेडिंग ली। हेडिंग को भी आप H1 से लेके H6 तक का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ इन सब, टी से डुप्लीकेट। यहाँ पे मैं उसके बाद यहाँ पे मैं सब कुछ चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ क्या नहीं चेंज करना, नंबर चेंज करना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 4 और यहाँ पे कर देते हैं 3। आपको इनमें डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्या नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर्स चेंज कर रहे हैं यहाँ पे 5। तो आपको डिफरेंस दिखाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है, और आपको जिससे कि आपको पता चल सके कि इन सब में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मुझे नंबर 6 देना है। इन दोनों में अंतर आपको पता चल जाएगा कि क्या अंतर होता है इन सब में। 6 जो होते हैं इनमें, तो यहाँ पे हमें कौन सा देना है, नंबर 3 देना है, और यहाँ पे नंबर 4 देना है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो आपको देखने को मिल जाएगा H1 से लेके H6 तक क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हमने कहा था दिस इज ये है हमारा H1, और इसके नीचे ही हमने दिया हुआ है H2, ठीक है। तो H2 हमने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है H2, और इसके बाद हमें नीचे देखने को मिलेगा H3। तो हमने यहाँ पे दिया हुआ था H3, और इसके बाद हमें देना है यहाँ पे H4, ठीक है। तो हम यहाँ पे H4 दिखा देते हैं आपको, H4। और इसके बाद हमने दिया था H5, तो यहाँ पे H5 लिख देते हैं, H5 4 हो गए 5। तो इसके बाद स्पेस, और इसके बाद हम H6, तो H6 भी देते हैं आपको, दिखा देते हैं आपको H6। अब इसको पेज को सेव करते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये है H1 टेक्निकल जीतू वर्मा, ये H2 है टेक्निकल जीतू वर्मा, ये H6 है टेक्निकल जीतू वर्मा। ये अंतर होते हैं हमारे H1 से लेके H6। यानी कि H का मतलब होगा हेडिंग, तो हम आपको दिखा देते हैं इसमें H का मतलब क्या है, हेडिंग। तो हम यहाँ पे फुल फॉर्म एंड फुल फॉर्म, H का मतलब हो गया हेडिंग, ठीक है। हेडिंग टेक्स्ट होता है H का मतलब। उसके आगे हम आपको चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी कुछ हमने अभी यूज नहीं किया इसमें, अब चलते हैं आगे की तरफ, यानी कि इमेज की तरफ चलते हैं। तो इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमें IMG लेना पड़ता है, उसके बाद SRC यानी कि सोर्स। अभी जिसमें सोर्स में इक्वल टू करके हमें उस इमेज का सोर्स देना होता है जो कि हमें चाहिए। तो हम उस इमेज का सोर्स दे देते हैं जो हमें चाहिए। तो हमें इमेज का सोर्स कहाँ से देते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं तो इमेज का सोर्स मिलेगा। तो हम कहीं ना कहीं से एक इमेज का सोर्स ले लेते हैं। तो ये वाला जो इमेज का सोर्स है, होम पे जाने के बाद हमें मिल जाएगा इमेज का सोर्स, यानी कि कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपके में ज्यादातर लैपटॉप में और कंप्यूटर में विंडो 10 ही आया है, विंडो 7 आप छोड़ दीजिए, और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने उसको भी हटा दिया है कि विंडो 7 जो है अब हमारे साथ नहीं है। तो विंडो 7 रखने का कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद आपको ये
अब इसका img टैग को हमें क्लोज नहीं करना पड़ता, ये भी मैं आपको यहाँ पे देख के दिखा देता हूँ कि जो img टैग है उसको क्लोज नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो img टैग को एंड क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करना पड़ता। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे लिखा जाता है img, ठीक है। तो इसके बाद src इक्वल टू में डॉट कोट्स के अंदर वीडियो एंड इमेज का URL लिखा जाता है, डॉट कोट्स बंद किया जाता है। आप चाहो तो इसके अंदर अल्टरनेट का भी यूज कर सकते हो और अल्टरनेट में आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। और इसकी हाइट वेट भी हम बाद में देखेंगे, इतना आपको करना होता है, यानी कि img देखना पड़ता है, उसके बाद src यानी कि सोर्स लिखना पड़ता है, डॉट कोट्स के अंदर आपको इमेज का URL लिखना पड़ता है, उसके बाद आप इसका अल्टरनेट भी दे सकते हैं। अभी हमने इसमें अल्टरनेट भी नहीं लिखा है, चलिए हम अल्टरनेट देख के दे देते हैं। तो अल्टरनेट में इक्वल टू करके डबल कोट्स के अंदर, तो हमें इसका डबल कोट्स के अंदर इसका अल्टरनेट देखना पड़ता है। तो इसमें हमें गिफ इमेज जो है एंड गिफ इमेज नॉट लोड, ठीक। तो ये हमने लिख दिया है और इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, फिर हम इसको सेव कर देते हैं और देखते हैं अपने वेब पेज में। तो हमने इसको सेव कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश करके हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो परफेक्टली शो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें इमेज में क्या हमें बहुत कुछ करना होता है, यानी कि हम क्या करते हैं, हम इसमें और भी कुछ देखेंगे। अब हमें चाहिए क्या, ये जो आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है वाइट दिखाई दे रहा है, तो इसको हम चाहते हैं कि इसको अलग आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक। तो बॉडी के अंदर हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है यानी कि VG कलर का, ठीक है। तो आप यहाँ पे VG कलर देखिएगा, तो VG कलर, तो कलर की मीनिंग आपको स्टेप में देख लीजिए जो मैंने लिखी है COLOR। तो आपको भी ये देखनी है जो आपको इंग्लिश की नोटबुक में बुक में टीचर स्कूल में सिखाते हैं वो नहीं। कंप्यूटर का कलर का मीनिंग जो है वो कुछ अलग ही होता है। तो इक्वल टू में आपको कलर का नाम देना है और डॉट कोट्स के अंदर तो आप यहाँ पर कोई भी कलर का नाम दे सकते हो। तो हम दे देते हैं रेड। तो हमने इसको सेव किया और सेव करने के बाद करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख पा रहे हो कि मेरा जो टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका। अब जो भी कलर का नाम दोगे वो हो जाएगा इस जगह पर, ठीक है। तो इसी तरह से ये काम करता है। उसके बाद हम आपको लिंक को बता देते हैं कि लिंक कैसे करना है। तो जब भी आप कोई लिंक पर क्लिक करेंगे, जो भी लिंक है वो छोड़ देते हैं। अभी इसको ये टेक्स्ट हो गया, इसमें टॉप मार्जिन छोड़ देते हैं और फॉन्ट एट्रीब्यूट लेफ्ट मार्जिन छोड़ देते हैं इसको। और इसके बाद अभी तक मैं आपसे फिर कहता हूँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना। उसके बाद हमने इसमें फॉन्ट डाला। तो इसमें हमारे टेक्स्ट हमने हेडिंग बनाया, हेडिंग में H1 लिखा है। तो हमें क्या करना है, फॉन्ट इसमें ये चलो स्टाइल में देख लेंगे, ये स्टाइल शीट में आ जाएगा, CSS में आ जाएगा। ये कहीं और देख लेते हैं हम। कमेंट भी इसमें बहुत सारे यूज होते हैं तो हम कमेंट का भी यूज देख लेते हैं। तो अभी इसमें कमेंट है तो हम उस कमेंट को भी देख लेते हैं। तो कमेंट कैसे किया जाता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके साथ इसको दबाया जाता है, इसके बाद इसको दबाया जाता है, हो गया कमेंट। तो कमेंट में हमें जो भी लिखना होता है वो क्या होता है, एंड दिस इज हेडिंग सेक्शन लिख देता हूँ, एंड दिस इज हेडिंग सेक्शन। उसके बाद इस कमेंट को बंद करना होता है। तो बंद करने के लिए इसको क्या किया जाता है इसके साथ, तो हम वो भी आपको बता देते हैं। सिंपल सा है, ये हो गया बंद, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, इसी तरह से अपने कमेंट को, और ये क्या है, कमेंट को इग्नोर कर देता है HTML। एंड हम देख देते हैं यहाँ पे कमेंट का तरीका, कमेंट करने का तरीका। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कमेंट कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है। तो यो कमेंट, तो आपका कमेंट क्या है वो यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद और कमेंट को क्लोज भी किया जाता है, जो कि क्या हो गया, कंटेंट एलिमेंट हो गया। और इसके बाद हमें कमेंट लिखने का तरीका यहाँ पे ये हमने बता दिया। अब इसके बाद कमेंट को क्या करेगा, ये HTML इग्नोर कर देता है एंड कमेंट को HTML नहीं मानता है।
यहाँ नहीं दिखाता है। तो इस तरह से मैंने आपको लिख दिया, कमेंट को HTML नहीं मानता है, यहाँ नहीं दिखाता है। तो आप इसको सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कमेंट से इस पेज में कुछ भी फर्क नहीं आने वाला। देखिए इस पेज में कुछ भी फर्क नहीं आया है। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि कुछ टैग होते हैं जो कि किस टाइप के होते हैं, एम्प्टी टाइप के होते हैं। तो हमें क्या है, एक BR टैग दिया जा रहा है, एक HR टैग दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, BR टैग का, HR टैग का, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करते हैं। तो हमने HR का यूज किया। इसके बाद भी हम यहाँ पे HR का यूज करते हैं और भी नीचे जाके हम HR का यूज करते हैं। तो अभी हमें इस पेज को सजाना है तो हमें HR का टैग यूज करना पड़ेगा। तो हम HR टैग कुछ अलग करने के लिए, कोड को अच्छे से दिखाने के लिए हम HR टैग का यूज कर रहे हैं। तो HR टैग का भी यूज करके हम आपको दिखा देते हैं। हमने इस पेज को सेव कर दिया और क्या करते हैं, हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा HR टैग का यूज कैसे किया जाता है। तो इसी तरह से हम HR टैग का यूज करते हैं। HR टैग में भी कुछ आप एट्रीब्यूट दे सकते हैं, यानी कि इसकी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो हम किसी और आगे देखेंगे वो कैसे किया जाता है। अभी हम आपको स्टार्टिंग बता रहे हैं, कोई बाद में आप भूल ना जाओ, इसलिए इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं बहुत सारे। तो इसी तरह से आपको HTML में आपको कमेंट का यूज करना आ चुका होगा, हेडिंग का यूज करना भी आ चुका होगा, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उसके साथ ही साथ आपको अलाइनमेंट भी होते हैं इसमें, जो कि हेडिंग होती है, यानी कि मैं चाहता हूँ ये वाली जो लाइन है वो बीच में आ जाए, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो बीच में हट के आ जाए, यहाँ से ये वाली लाइन इस जगह पे आ जाए। तो ये हो सकता है क्योंकि HTML में हमें एक एक चीज बतानी पड़ती है अपने कोड के जरिए। तो यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हमें एक अलाइनमेंट लगाना पड़ेगा। तो अलाइज लगाना पड़ेगा और उसके बाद डॉट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा इस अलाइनमेंट का नाम। तो इस अलाइनमेंट का नाम कौन सा है, सेंटर है। तो आप सेंटर कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना है और सेव करने के बाद आपको रिफ्रेश करना है। आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे हो चुका। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट राइट भी देते हो तो भी काम करेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ RIGHT और इसके साथ ही मैं इसको पेज को क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो आपको देखने को दिखाई देगा होगा कि यहाँ अब मैं इसको पेज को बड़ा भी करूँगा तो भी ये लेफ्ट राइट में ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ पेज है जो काम करते हैं। तो इसी तरह से आप इसमें कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ही है कि आप इसमें कैसे क्या कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप इसमें फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज भी है। तो फॉन्ट और इसके बाद है साइज, एंड फॉन्ट है इक्वल टू में 30 पिक्सल। देख लेते हैं इससे क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। एंड फॉन्ट साइज दे देते हैं। ठीक है, ये काम करेगा हमारा साइज का। 30 पिक्सल नहीं है, फिर रहने देते हैं। 30 शायद 30 है, ये शायद पहले से ही 30 है। इसको कर देते हैं 50 पिक्सल। कुछ फर्क नहीं हुआ, चलो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इतने देख लेते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें। इसके बाद हमने आपको अलाइनमेंट बता दिया है, राइट भी कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको, लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी देखते हैं, ये देखिए लेफ्ट में वो डिफॉल्ट होता है लेफ्ट में। ठीक है, तो ये इतने ही, इसमें 3-4 ही होते हैं अरेंजमेंट। तो इसमें सेंटर हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया और लेफ्ट तो डिफॉल्ट है ही। इसके बाद हम क्या करते हैं, हेडिंग टैग के बारे में समझा हमने, तो अरेंजमेंट के बारे में समझा। ठीक है, तो अरेंजमेंट को हमें क्या करना पड़ता है, वो एट्रीब्यूट होते हैं। तो यूज अलाइज एट्रीब्यूट विथ हेडिंग। हमने हेडिंग के साथ क्या किया, एट्रीब्यूट को यूज किया। किस एट्रीब्यूट को, राइज वाले एट्रीब्यूट को। तो इसमें क्या करें, सेंटर यूज किया था। और इसमें बहुत सारे होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो हम इसमें एक चीज और आपको दिखा देते हैं जस्टिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे सेंटर की जगह आप लिखिएगा जस्टिफाई,
जस्टिफाई। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, जस्टिफाई लिखोगे तो आपको कुछ और देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्टिफाई और जस्टिफाई सही है, जस्टिफाई बिल्कुल सही। तो ये इसको काम करना चाहिए। हम पेज को सेव कर देते, पहले पेज साथ सेव है। चलो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ये हम पैराग्राफ में आपको यूज करके दिखाएंगे जस्टिफाई जो है वो कैसे काम करता है। तो इसको हम जेड कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं सेंटर। ठीक है, उसके बाद हम एक पैराग्राफ लेते हैं। तो पैराग्राफ लेने के लिए हमें पीटेक का यूज करना पड़ेगा। कंटेनर एलिमेंट है और इसको हम क्या करते हैं, पीटेक के अंदर कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, यानी कि हम कोई भी पैराग्राफ ले लेते हैं। कहाँ से ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा जो पैराग्राफ है ये आ चुका है। और इसके बाद पैराग्राफ टेप को भी हमें क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। इसके अंदर हम पैराग्राफ के अंदर अलाइजमेंट देते हैं और जस्टिफाई भी लेंगे। तो यहाँ पे हम अलाइजमेंट देते हैं, तो अलाइजन, ठीक है। तो इक्वल टू वर्कवर्ड्स के अंदर आपको लिखना है सेंटर। तो हमने सेंटर किया और सेव कर दिया, तो आपको सेंटर देखने को मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सेंटर देखने को मिल रहा है। और इसके बाद आपको अभी इसको मैं फिर से कॉपी कर देता हूँ, आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने फिर से कॉपी कर दिया बहुत सारा और फिर सेव कर दिया। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, ये देखिए आपको सेंटर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे लेफ्ट कर देता हूँ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट जो कि डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट में देखने को मिलेगा कि हमने लेफ्ट में कर दिया है। और इसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं राइट में, तो राइट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने राइट में देखने को मिलेगा। आपको क्या है कि राइट में देखने को मिलेगा, इसमें हम जस्टिफाई का यूज भी कर सकते हैं, जस्टिफाई। तो हम जस्टिफाई का यूज भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कहीं भी स्पेस नहीं छोड़ेगा। देखिए इस पे कहीं भी स्पेस नहीं छोड़ा। अगर यहाँ पे कहीं पे भी हम स्पेस लगाते हैं, एंटर दबाते हैं, तो ये स्पेस नहीं छोड़ता है। देखिए इस तरीके से हम इसमें जस्टिफाई का यूज कर सकते हैं। भले ही H1 में काम नहीं आया, लेकिन पैराग्राफ में ये काम आया है। तो हम जस्टिफाई, इसमें कौन कौन सी चीजों का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो आप इसको भी देख लेते हैं, अरेंजमेंट कौन कौन से होते हैं। एंड नेम ऑफ अलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको नेम बता देते हैं। लेफ्ट तो डिफॉल्ट होता है और यहाँ पे डिफॉल्ट यानी कि ये पहले से ही होता है, पहले से ही होता है। तो ये क्या है, पहले से ही होता है। कौन सा, यहाँ पे लेफ्ट वाला होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट वाला पहले से ही होता है। उसके बाद होता है सेंटर, तो हम सेंटर कर देते हैं। और उसके बाद होता है कौन सा, इसके बाद सेंटर हो गया। उसके बाद होता है राइट, तो राइट भी कर। उसके बाद होता है जस्टिफाई, तो आप जस्टिफाई भी कर सकते हो। एंड जस्टिफाई, ठीक। ये चार तरीके होते हैं जिनसे कि हम अपने HTML का यूज करते हैं। HTML में एट्रीब्यूट अलाइनमेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये होते हैं वो चार नाम, ठीक है। तो आपको यही याद कर लेंगे, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है, जस्टिफाई होता है। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, तो वो भी हम आपको देख लेते। पी टैग बता दिया हमने आपको, इसमें अलाइनमेंट बता दिया आपको, और इसके साथ ही साथ हमने वी आर टैग नहीं बताया आपको। तो वी आर टैग हमें क्या करने के लिए कहता है, तो वी आर टैग हमें ब्रेक करने के लिए कहता है। यानी कि मुझे कहीं भी अगर लाइन में एंटर चाहिए, यहाँ पे मैंने कहीं बहुत बार भी एंटर दबाया, अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो ये HTML क्या करेगा, उस एंटर को नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि HTML को हर एक बात समझानी पड़ती है, चाहे वो कोई सी भी कोडिंग हो उसको हर बात समझानी पड़ती है। देखिए मैंने कितनी बार एंटर दबाया, लेकिन इसने क्या किया, एंटर नहीं दबाया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लाइन को ब्रेक करना पड़ता है, यानी कि लाइन को तोड़ना पड़ता है। तोड़ने का मतलब हुआ यहाँ पे एंटर दबाना पड़ता है। एंटर के लिए हमें एक कोड लिखना पड़ता है। तो कोड कौन सा है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कहीं आप चिंता ना कर। तो वो होता है वी आर टैग। जितना भी आपको एंटर दबाना है तो आप उतनी बार वी आर टैग को लिखते जाइए। तो यहाँ पे मैंने कई बार वी आर टैग को लिख दिया और इतनी बार माने ये एंटर दबाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि जितनी बार मैंने वी आर टैग को लिखा है उसने इतनी बार एंटर दबाया है। अगर मैं इससे भी ज्यादा वी आर टैग लिखता हूँ तो वो इतनी ज्यादा बार एंटर दबाएगा। तो
देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारा वी आर टैग लिख दिया है, तो आप देख पाओ कि कितना सारा इसने मुझे स्पेस दे दिया है। और मैंने इसी टैग को और भी कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया है, और भी टैग को जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी आर टैग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे भी मैंने बहुत सारा वी आर टैग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपको भी मिल जाएगा बहुत सारा स्पेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी आर टैग को स्पेस करने के यानी कि एंटर देने के लिए किया जाता है यूज। यानी कि HTML जो है एंटर को नहीं मानेगा, ये वी आर टैग को ही एंटर मानेगा। जब तक आप वी आर टैग नहीं लिखोगे तब तक ये कोई भी एंटर नहीं मानेगा। तो इसके बाद आपको आता है HR टैग। हम आपको बता चुके हैं HR टैग का कुछ साइज भी होता है जो कि पिक्सल्स में होता है। तो कुछ 7 पिक्सल्स हम दे देते हैं, जैसे हमने आपको दिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HTML का और यहाँ पे HR दिया था। इसमें हमें एक एट्रीब्यूट दिया जा रहा है जिसका नाम है साइज, ठीक है। वर्कआउट्स के अंदर इसको आपको साइज देना है, यानी कि हम 7 पिक्सल का देते हैं और इसमें आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आप 7 पिक्सल का देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम साइज दे देते हैं कुछ अलग, तो यहाँ पे आपको साइज देना है कुछ अलग। तो यहाँ पे हम वर्कआउट्स के अंदर इसका साइज दे देते हैं, तो साइज हो गया वर्कआउट्स के अंदर। तो हम इसके साइज दे देते हैं 100 बहुत ज्यादा हो गया, हम दे देते हैं एंड 12, ठीक है 12, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 12 दे दिया, क्योंकि 12 कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके से हम साइज देते हैं, उसी तरह से होता है। यहाँ पे हमने 2 दे दिया, तो 2 का भी हमें देखने को मिलेगा कुछ अलग। तो हमने यहाँ पर 2 दे दिया, तो 2 है कुछ इस तरीके से। अभी हमने यहाँ पर साइज दे दिया 0.02। तो अभी हम कुछ अलग देखेंगे क्योंकि ये पिक्सल्स में होता है। तो यहाँ पे 0.02 का साइज देखने को मिलेगा। तो आप इसको कुछ भी लिख सकते हो जिस तरीके से अपने अकॉर्डिंग से। तो यहाँ पे 0.001 कर दिया। तो अब देखने को आपको क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कम नहीं हुआ, जितना था उतना ही है, इससे कम नहीं हो पा रहा। देखिए यहाँ पे इससे कम नहीं हो पा रहा 0.001, और यहाँ पे हमने 5 दे दिया है, यानी कि जो 1 होता है उससे भी ज्यादा बहुत कम हो गया। तो इसके बाद हमें सबसे कम इतना ही है, यानी कि हमें यहाँ पे 1 दे देते हैं। तो 1 देखने पर क्या मिलता है वो भी देख लेते हैं, इतना ही। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2 दे दिया, तो 2 को देखने को मिलेगा क्या, जितना था उतना, ठीक है। तो यहाँ पे आप वी आर टैग में साइज एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसमें बहुत सारी डिजाइन्स होती हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है 3D इफेक्ट, 2D इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं। एंड नॉन सेट भी होते हैं इसमें। और इसमें क्या होते हैं साइज 5 पिक्सल और नॉन सेट भी। यहाँ पे देखिए हमने क्या 7 पिक्सल किया था, और यहाँ पे 7 पिक्सल के बाद हम क्या करते हैं एंड नॉन सेट। तो हमने नॉन सेट लिख दिया है। एंड किधर गया नॉन सेट। तो हम क्या करते हैं इसको सेव करके देख लेते हैं कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो नॉन सेट, ठीक है कोई बात नहीं है। नो सेट, यहाँ नॉन सेट, नो सेट, नो सेट, ओ सही है नो सेट। तो नो सेट होता है, यानी कि कुछ इस तरह से लाइन देखने को मिलेगी। और यानी कि नो सेट, उसमें कोई सेट ना हो। यहाँ पर हमने 2 पिक्सल किया है, इसको हम 20 पिक्सल कर देते हैं। और इसके बाद हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा कि 2D इफेक्ट देखने को मिलेगा। 2D इफेक्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो भी हम चाहते हैं, यानी कि हमने कुछ दिया ही नहीं है तो वो 2D इफेक्ट डिफॉल्ट होता है, यानी कि ये होता है 2D इफेक्ट डिफॉल्ट। अब यहाँ पर हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं, जहाँ से कि यहाँ पे दिया गया होगा आपको एंड डॉट करके डॉट कितना देखा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डॉट करके देख लेते हैं। तो कुछ हुआ नहीं हुआ एंड डॉट नहीं हुआ, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे। डॉट बॉर्डर में होता है, बॉर्डर की स्टाइल में होता है, ठीक है। तो इसमें एक इटैलिक टैग दिया गया है, यानी कि इटैलिक, इस चीज को हम तेजा बना सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें दिया गया है आई टैग। तो जितना हमें इटैलिक करना है उतना ही हमें आई टैग भी क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या होता है कंटेनर एलिमेंट। आप देख पाओगे कि यहाँ पे इटैलिक हो चुका है। इसके लिए हमें एक और टैग दिया जाता है यू टैग, इसके साथ ही यू टैग का भी दिया जाता है। यू टैग को
भी हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो हमने यूटेक को भी क्लोज कर दिया है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अंडरलाइन। तो अंडरलाइन किधर है भैया, हमने यहाँ पे यूटेक को स्टार्ट कर, सॉरी यहाँ पे गलत जगह हमने स्टार्ट कर दिया, गलत जगह क्लोज भी कर दिया। तो हमने आईटेक ओपन किया था, आईटेक के बाद हमें यहाँ पे यूटेक भैया यूटेक किधर है, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं यूटेक को। और यूटेक के बाद हम यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे आपको अंडरलाइन दिखा देते हैं। ये देखिए अंडरलाइन आ चुकी है। इसके बाद आपको क्या, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। उसके बाद आपको कई सारी चीजें दे दी जाती है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग कहते हैं, यानी कि आप फॉर्मेटिंग टैग में कई सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि एंड फॉर्मेटिंग, जैसे आप नोटपैड वारपैड MS वर्ड में करते हो, ओके क्या करते हो, इटैलिक करते हो, ठीक है, अंडरलाइन करते हो, अंडरलाइन, ठीक है, तो अंडरलाइन हो गया। और बोल्ड करते हो, तो बोल्ड, तो वो काम आप कहाँ कर सकते हो, HTML में कर सकते हो। तो बोल्ड करने के लिए आपको क्या करना है, तो ये तो पहले से ही बोर्ड होता है, तो वीटेक का यूज करना पड़ता है बोर्ड करने के लिए। अगर आप बोर्ड नहीं करना चाहते हो तो आपको वीटेक का यूज नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पर वीटेक को ओपन किया और यहाँ पर क्लोज भी कर दिया, और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको कुछ भी फर्क नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मैं इस पर जो बोर्ड है उसको पैराग्राफ में दिखाता हूँ आपको, पैराग्राफ में कैसे वीटेक का यूज करना है। तो वीटेक का मैंने यहाँ पे देखा और वीटेक यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। अब आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब हो चुका है। इस तरह से हम वीटेक का यूज करते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।